नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस सीट से प्रशांत किशोर ने प्रचंड जीत हासिल की है। और खास बात यह है कि ये सीट जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, यानी कि करीब 31 सालों तक बीजेपी इस सीट से जीतते आई है। लेकिन अब अचानक से जब ये उपचुनाव होता है तो यहां पर बीजेपी की करारी हार हुई है और प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। और इसके साथ साथ आरजेडी की भी जो प्रत्याशी खड़ी थी उनकी भी हार हुई है। तो इस लिहाज से यह कहा जा रहा है कि अब बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत हुई है। इसी पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन सुराज पार्टी के वरिष्ठ नेता नजीर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से भी स्वागत है। आप चूंकि मैं सवाल कर लेता हूं, आप चूंकि काफी आप वरिष्ठ नेता हैं, जन सुराज पार्टी में काफी समय से जुड़े हुए हैं और जमीनी स्तर पर काम करते हैं, और मैंने खुद भी आपको देखा है काम करते हुए। तो ये जो बांकीपुर में जीत हुई है, सबसे पहले तो इस जीत पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बांकीपुर की जनता के साथ साथ वहां के बुद्धिजीवी और अमन पसंद मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और तारीफ करना चाहेंगे कि आप लोगों ने पूरे बिहार की लाज रख ली। क्योंकि ये सीट सिर्फ बांकीपुर की चुनाव नहीं थी, पूरे भारत में की नजर इस चुनाव पर थी। और सारे लोग पूरे बिहार को, खासकर बांकीपुर विधानसभा के लोगों को देख रहे थे कि वो किस तरह का फैसला ले रहे हैं। तो जो वहां की जनता ने जो फैसला लिया वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए ठीक है, ये तो खुशी की बात है, क्योंकि मिठाइयां भी बांटी जा रही थी। कल से ही तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, कई जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है, खुशी मनाया जा रहा है। क्योंकि जो विधानसभा का चुनाव हुआ था और उसके बाद से ये जो उपचुनाव हुआ, और इस उपचुनाव में खास करके ये जो सीट जो बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, ये उनकी सीट है। और ऐसा माना जाता था कि यहां से तो बीजेपी हार ही नहीं सकती है, किसी भी हाल में हार नहीं सकती है। और दूसरी तरफ आरजेडी के प्रत्याशी भी इस सीट से उतरे थे। तो आखिर क्या लगता है आपको कि क्या हार की वजह रही होगी? क्या बिहार की जनता अब एक नई राजनीति की शुरुआत देखना चाहती है? ये बिहार की जनता जी, पूरे बिहार में खामोश थी। अब हर तरफ है शोर। बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए आ गए हैं प्रशांत किशोर। इसलिए कि पूरी बिहार की जनता टकटकी लगाए हुए है कि बिहार को भ्रष्टाचार, आतंकवाद और जो ये प्रतिदिन मर्डर, अपहरण, रेप जो हो रहा है, इससे अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो एकमात्र नेता प्रशांत किशोर है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करूंगा नजीर खान, क्योंकि यहाँ पर मीसा भारतीय कह रही है कि ये तो बीजेपी के ही आदमी है, इन्होंने प्रशांत किशोर को जिता करके बीजेपी को जिताया है। इस पे क्या कहेंगे? हाँ, वो अपनी गलतियों को, अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की गलत मनगढ़ंत आरोप गढ़ रही हैं। इसलिए कि प्रशांत किशोर जितने बीजेपी के विधायक, मंत्री और राष्ट्रीय स्तर के नेता है, सारे लोगों पर जो आरोप लगाया है, जो अभी 7 से 8 विधानसभा में मंत्री बन के बैठे हुए हैं, सारे बीजेपी के लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया है, ना कि किसी आरजेडी के या कांग्रेस पे। तो हम कैसे मान ले कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं? बीजेपी से तो मिले हुए ये थे कि सारी पूरी बिहार चाहती थी कि यहाँ से इनको अकेले लड़ाया जाए, लेकिन इन्होंने इनको जनस्वराज को डिस्टर्ब करने के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया।
तो अच्छा ये जो बताइए, जमानत भी नहीं बचा पाया। जी ये बताइए कि अभी प्रशांत किशोर की जीत हुई है, लेकिन यही जो जी विधानसभा चुनाव की हम बात करें और उसके रिजल्ट की अगर बात करें, परिणाम की बात करें, तो आखिर क्या वजह रहा जी कि प्रशांत किशोर विधानसभा के चुनाव में वो रिजल्ट ना ला सके और अब बांकीपुर में उन्होंने जीत हासिल की? क्या वजह रहा? क्या बिहार की जनता को थोड़ा लेट समझ में आया? पहली बार जन स्वराज पूरे बिहार के सभी सीटों पर चुनाव में अपना उम्मीदवार दिया, जी। लेकिन जो मतदाताओं का दिल जीतना था, हम्म। पास जीतना था, वो जनरल चुनाव में नहीं जीत पाए। हम्म। जो ही ये उपचुनाव हुआ, हम्म। हमारे विरोधी दल के नेता या बिहार में विपक्ष की पार्टी या विपक्ष के नेता पूरा बिहार से गायब हो गए, पूरे चुनाव में गायब रहे। और वो उन्हें जनता की सरकार से कोई मतलब नहीं था, ना वो जनता की आवाज उठाते थे। और उस पर एक नेता जिसका नाम प्रशांत किशोर है, वो खड़े उतरे और पूरे बिहार में जहां मर्डर, इनकाउंटर, रेप, जो कुछ भी हुआ, सब पर वो आगे आगे खड़ा रहे और विपक्ष की भूमिका में रहे। इसलिए लोगों ने वो दिल जीते और लोगों का विश्वास जीते। और इसीलिए लोग कहते हैं कि मिट जाएगी रातों की स्याही, मिट जाएगी रातों की स्याही, दूर होगा अंधेरा, प्रशांत किशोर ही लाएंगे बिहार में एक नया सवेरा। और यही विश्वास के साथ जहां 31-32 सालों से जो बांकेपुर का किला था, उसको प्रशांत किशोर जी ने ढा दिया। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर ये जो आप बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव की, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और वो आप ये कह रहे हैं कि वो पूरे चुनाव में गायब रहे, तो गायब रहने की वजह क्या हो सकती है? क्या आपको लगता है कि वो पहले से ही उन्हें मालूम था कि वहां पर किसी भी हाल में हार होनी है, इसलिए वहां पर ज्यादा मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो गायब रहे? वो विदेश यात्रा पर थे और वो अच्छी तरह जानते थे कि पिछले बार उनकी पार्टी उम्मीदवार जो 45,000 वोट लाई थी लगभग, इस बार भी वो जीतने वाले नहीं हैं। उनको पहले से पता था, फिर भी उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया। और वो तो पहले ही हार मान चुके थे, इसलिए जिस मुस्लिम क्षेत्र में वोट मांगने के लिए गए, प्रचार करने के लिए 2 दिन प्रचार किए हैं, गए वहां पे, वहां की मुस्लिम मतदाताओं ने खुले शब्दों में कहा कि अब हमारे पास विकल्प है और बिहार में प्रशांत किशोर ही एक विकल्प है, हम लोग जन स्वराज को वोट देंगे। और 90 से 95% बांकेपुर की मुस्लिम मतदाताओं ने जन स्वराज को वोट दिया और खुल के दिया। और खासकर जी फारवर्ड समाज और सभी जातियों के लोगों ने दिल खोल के प्रशांत जी का साथ दिया, इस उम्मीद से के साथ कि यही एक बंदा है जो बिहार में एक नया सवेरा, नया बिहार, पलायन, इसको रोक सकते हैं और बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि बिहार में एक नया विकल्प तैयार है, यानी कि बीजेपी नहीं तो आरजेडी, यही एक बिहार में शुरू से चलता रहा है, लेकिन अब जो जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर की जीत, क्या इससे यह माना जाए कि बिहार की जनता को एक नया विकल्प मिला है और प्रशांत किशोर अब जब विधानसभा में जाएंगे तो वो एक विपक्षी, मजबूत कह सकते हैं, मजबूत विपक्षी नेता का किरदार निभाएंगे? बिहार की जनता, मतदाता, युवा, बुजुर्ग, महिला, सबको इस उम्मीद के साथ प्रशांत किशोर में वो काबिलियत नजर आ रही है जो विरोधी दल के नहीं, सत्ता दल आज नहीं तो कल ये जरूर आएंगे, क्योंकि इन पर लोगों को विश्वास है। बीजेपी, एनडीए और महागठबंधन, ये एक मजबूरी थी
लेकिन अब विकल्प के रूप में जन स्वराज एक जरूरी है। बिहार के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए एक बहुत जरूरी है। और लोग इसी उम्मीद के साथ जन स्वराज के साथ जुड़ रहे हैं और उम्मीद है कि 30 के चुनाव में जन स्वराज सरकार बनाएगी और हमारे प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ से आपने प्रशांत किशोर के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी कर दी। आज का डेट मैं लिख लूंगा कि आज आपने भविष्यवाणी की है कि आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो खैर, तो बांकीपुर मुख्यमंत्री बनेंगे जी। तो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव बड़ा ही दिलचस्प रहा और यहाँ पर 31 सालों का बीजेपी का गढ़ जो है वो ढह गया और प्रशांत किशोर ने प्रचंड जीत हासिल की। और इस जीत के साथ साथ अब ये कहा जा रहा है कि बिहार की जनता को एक नया संदेश देने की कोशिश की जा रही है और एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है। नज़ीर खान जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।